हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के अभ्यास 2C के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। अगर आपने इसके पीछे के प्रश्नों को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हम पांचवें प्रश्न से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया है कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी व्यक्त करना है घातीय संकेतन रूप में, किसको? 10/11 के रूप में। यानी ऊपर वाले को 10 से भाग देंगे और नीचे वाले को 11 से भाग देंगे। जब आधार दे देता है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो आइए पहले क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को 1000 को 10 से एलसीएम करते हैं, यानी 10 से भाग देते हैं। कितने बार में कटेगा? 10 से एक बार में 0 उतर गया, फिर 10 से एक बार में 0 उतर गया, फिर 10 से एक बार में, 10 से तो 3 बार कट गया। आइए देखते हैं 1331 11 से कितने बार में कटता है, क्योंकि नीचे वाले के लिए क्या है 11। तो 1331 कटाते हैं 11 से एक बार में, कितना आएगा 11 बचा 2, तो 2 बार में 22 बचा 1 एक बार में, फिर 11 से एक बार में और फिर एक बार में। ठीक, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 11 मिल गया 3 और 10 मिल गया 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 1000/1331 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, और इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। यानी कि हो जाएगा आपका 10 पे पावर 3 11 पे पावर 3 यानी घात 3। दोनों को मिला दें तो 10/11 पर घात 3। ये हो गया आपका एकदम एक्यूरेट आंसर। ठीक है, इस प्रकार घात के रूप में बदल सकते हैं। कैसे किएंगे? खंड निकाल कर खंड के रूप में कर लेंगे, जिसका कहा है उसी का। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इससे बड़ी संख्या का खंड निकालने को कह दिया, तो उसके टुकड़े 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, इस तरह कर लेंगे। ठीक, और उनसे वो संख्या बना लेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है क्या, 1024 1079 यानी 89, इतने का क्या करना है, वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। वर्गमूल निकालना है। ठीक, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, मतलब कि इसके खंड इसी तरह खंड करेंगे और जोड़े बनाएंगे 2-2। वर्गमूल का मतलब 2-2 जोड़े और घनमूल का मतलब 3-3। तो आइए निकाल लें यहाँ पर 1024 का किससे लेंगे, 2 से। 2 से 5 बार में, एक बार में और फिर 2 बार में। 2 से 2 दूनी 4, एक कैरी, 2 पंजे 10, एक कैरी, 2 छक्का 12। 2 से 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से कितने बार में कट रहा है, 1। ठीक, और 2 से 3 बार में ना, 2 3 6 और 2। 2 से 1 फिर 1 6, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 और फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, यानी सभी संख्या को हमने कटा लिया पूरी तरह से। 2 से कट रहा था, सब 2 से ही कटा लिए। यहाँ देखिए 1089 को 1089 को ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा आपका किससे, 3 से। देखते हैं 3 से 3 3 जा 9। ठीक, 3 से 3 3 जा 9 और यहाँ कितना बचा 1, तो 3 6 जा 18 और फिर 3 3 जा 9। 3 से 1 2 और 1। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 11 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। हमें बदलना है वर्गमूल। वर्गमूल का अर्थ है जो हमने खंड किए ना, उसके एकदम सेम संख्या का, एक जैसी संख्या का 2-2 जोड़े बनाए। यह देखिए जोड़ा में गिनेंगे, ये 2 है, ऐसा 2 एक और है, ये दोनों मिलके एक जोड़ा। ठीक, ये और ये मिलके ये भी एक जोड़ा बन गया, ये दोनों मिलके एक जोड़ा बन गया, ये भी एक बन गया, ये भी एक। यानी कितने जोड़े मिले, 1 2 3 4 5। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 पे घात 5। ठीक है, वर्गमूल क्या निकल गया, 2 पे घात 5। इसे हम वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ देखिए 3 है, तो ये हो गया 3 1। ठीक, और ये हो गया 11 1। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ से 3 निकालेंगे, यहाँ से 11 निकालेंगे। ठीक है, 3 और 11, तो 3 और 11 गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 तिहाई 33। नीचे वाला आ गया 33। कितने कितने का जोड़ा बनाए हो, 2-2 से बनाए हैं ना, तो इसके ऊपर पावर कितना रहेगा, 2। ये होता है वर्गमूल। ठीक है, 33 वर्गमूल है, मगर इसे पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसका क्या था आपका, एक ये 2
एक ये और ये, इन दो से मिलके एक दो निकाले, गुणा करिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी आ गया 32। इस पर भी 2 होना चाहिए। तो ये संख्या है, ठीक, ये जो है यह संख्या है, मगर वर्गमूल इसका हो जाएगा 32/33। अगर वर्गमूल पूछा तो ये हो जाएगा, और वर्गमूल के रूप में व्यक्त करने को कहा तो 32/33 पे पावर ये 2, ये देखिए पावर घर वर्ग के रूप में व्यक्त है ना, इसे कहेगा वर्ग के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक। ये वर्ग रूप है और इसका वर्गमूल ये है बिना पावर का, और घात लगा दिए तो इसको हमने लिख दिया वर्ग के रूप में, ठीक है। ये जो 32/33 है, इसी जो लिखा है 1024/1089, ये किस रूप में हो गया, वर्ग के रूप में हो गया, और यहाँ इसका वर्गमूल हो गया, ठीक। तो इस तरह वर्ग का रूप मतलब 2-2 का जोड़ा करके निकालेंगे, वर्ग का मतलब 2-2 का जोड़ा बना के। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो 7 में देख सकते हैं दो संख्या दी है 512 और 729, इसका भी क्या कर लेंगे हम, खंड निकाल लेंगे। तो 512 का कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में, फिर 1 2 5 10, फिर 1 2 6 12, 2 1 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से कितने बार में कटा, 2 से 2 चौके 12, 2 छके 12 ना, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 1 और 6, ठीक। पूरा संख्या कटा लो, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 2 से 1। धीरे धीरे करने से कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक। कितना मिला आपको, यहाँ 2 से कटाए पूरा, इतने 2 प्राप्त हुए। अब क्या करते हैं 729 को, 729 किससे कटेगा, 3 से, ठीक। तो 3 से देखिए, 3 से 3 दूना 6, एक कैरी 3 चौके 12, तितली की 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, तितली की 9, 3 3 एकम 3, देख लीजिए हो गया ना। यानी अगर आराम से करें तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको जल्दी करने के बाद वो फास्ट कर सकता है। इस तरह आप आराम से 3 से धीरे धीरे करके भाग दे लेंगे। अब 3 कितने मिले, तो हमें क्या बनाना है, घन रूप। वहाँ पे था वर्ग रूप और यहाँ पे है घन रूप। इसका मतलब कि हमें घन का अर्थ होता है 3 से भले 1 निकालो, फिर 3 से भले 1, यानी घन के रूप में लिखना है। वर्ग का मतलब 2 से भले 1, ये 3 से भले 1, 3 से भले 1 और ये 3 से मिलकर 1। यानी यहाँ देखिए नीचे वाला क्या बना, तितली की 9, यानी नीचे वाला हो गया 9 पे घात 3, ये हो गया 9 का घन रूप, और ये क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के घात 3, 8 का घन रूप। दोनों पे 3 है तो 8/9 पर 3, ये हो जाएगा घन रूप आंसर, ठीक। 512 729 का घन रूप हो जाएगा 8/9। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न है यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 0.000001 का वर्ग रूप बताइए। तो वर्ग रूप देखिए, हमें इन जीरो से मतलब नहीं, दशमलव के बाद जो संख्या है उसे भूल जाइए, ठीक। वर्ग रूप बताना है तो पहले 1 का देखिए, तो 1 का वर्ग रूप 1 ही होता है। अब बताएंगे 1 हर जगह 1 है, देखिए 1 1 1 1, ठीक है। अब हमें दशमलव को देखना है, तो जब भी वर्ग रूप निकालना हो, यानी वर्ग रूप यानी इसका वर्ग रूप बताइए, इसका वर्ग नहीं करना है। आप सोचोगे इसका वर्ग कर दें, इसका गुणा इसी में, ये नहीं करना है, वर्ग रूप बनाना है, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या, इसका 2 टुकड़े बनाओ, इसका गुणा करने पर ये आ जाए, वो होता है वर्ग रूप। इसका मतलब वर्गमूल लेना है, ठीक। तो इसका वर्गमूल लेने का आसान तरीका दशमलव का, संख्या का तो निकाल लोगे खंड करके, मगर ये देखिए दशमलव कैसे करेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक। ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, दशमलव के बाद 6 अंक है, 6 अंक है। तो अगर घात 2 में बदलना है यानी वर्ग में बदलना है तो 2 से भाग देंगे, इसमें घात 3 में बदलना है यानी घन में बदलना है तो 3 से भाग दोगे, और घात 4 में बदलना है तो 4 से भाग देंगे। यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक है जिस घात में रखेंगे उस घात में भाग उतना से भाग देकर रख लेंगे। तो 2 में बदलना है तो 6 में किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। यानी दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, केवल 3 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद 1 2 3 4 नहीं, दशमलव के बाद 1 2 नहीं, दशमलव के बाद 1 2 3, ये होगा या हो सकता है, होगा कैसे, ये 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ और दशमलव के बाद 3 अंक भी है, इसलिए यही हमारा सही ऑप्शन होगा। उस तरह यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें तो हमने क्या किया, उल्टा काम किया, यानी बड़े से छोटा निकाला।
मगर यहाँ देखिए जब घात के रूप में आ जाए, ठीक, यानी वर्ग निकालना हो, घन निकालना हो या पावर को सॉल्व करना हो, ठीक, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये जो 0.05 है ना, तो आपको सिर्फ 5 का पहले निकालिए, पॉइंट भूल जाइए अभी, सिर्फ 5 का। तो 5 पे पावर 3 है, इसका मतलब 5 का गुणा 3 बार। तो 5 का गुणा 3 बार करते हैं तो क्या आता है? 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5, तो 125, 125, ठीक। ये तो ठीक है, 125 रहेगा, तो 125 तो सभी में है, मगर हमें दशमलव के बाद के अंक कितने होने चाहिए? तो देखिए इसमें दशमलव के बाद अंक इस समय कितने हैं? 1 और 2, 2 है। जब घन हो, वर्ग हो या ऊपर पावर दे के निकालना हो, वर्गमूल घनमूल मूल नहीं निकालना है, क्या निकालना है? वर्ग या घन निकालना हो, तो इसका जो जितनी दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो इन 2 अंक है दशमलव के बाद, तो इस 2 का जितना ऊपर घात होता है उतने से गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, अगर घात 2 है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा, 5 है तो 5 से गुणा, जितना घात है उतने से गुणा। तो 2 देखिए दशमलव के बाद 2 अंक और 3 घात है, तो 3 दूना 6, यानी दशमलव के बाद 6 होना चाहिए। दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक। दशमलव के बाद 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये सही होगा, ठीक। दशमलव के बाद 6 अंक, 125 भी साथ में ही है। आइए देखते हैं 10वें को। तो इसमें देखिए लिखा है 64/125 के घन रूप। घन मतलब वही 3 वाला। तो क्या करेंगे? 64 का पहले ले लेंगे खंड, तो 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 1, 2 6 12, 2 से 8, 2 से 4 और फिर 2 से 2 और 2 से 1, ठीक। 2 से कटा लिए। अब किसका? 125 का। 125, ये तो 5 से ही कटेगा, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 5 और 5 से 1 बार में। अब का है घन रूप, यानी कि हमें इसका घन रूप बनाना है और उसका आधार बताना है, ठीक। तो घन रूप कैसे बनेगा? तो यानी घनमूल ले लेंगे तो घन रूप बन जाएगा। घनमूल कैसे लेते हैं? खंड में से 3 से भले 1 बनाते हैं, इन तीनों से मिलकर एक संख्या बनेगी, वही होती है घन रूप। यानी इन तीनों का घन रूप क्या है? इन तीनों को मिलाकर 1, 5 ही इनका घन रूप है, ठीक। उस तरह यहाँ देखिए, ये 3 से 1, ये 3 से 1, ठीक। तो इन दोनों गुणा भी करना है, ये नहीं कि एक एक छोड़ दें। 2 दूनी 4, कुल मिला के 4 होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि 4 ऊपर वाला बटे 5 नीचे वाला, और घन रूप यानी दोनों पे घन। तो हमें बस आधार पूछा है, घन रूप मतलब घर होना चाहिए, मगर हमें आधार पूछा है, तो आधार 4/5 बनेगा और घन रहेगा 3 का चिन्ह, ठीक। तो यहाँ देखिए आधार क्या है? 4/5। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का भी आंसर। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।